नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 61 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं, हे राजकुमारी, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर उन्हें समझाना। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलू, पाई अभी नहीं कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सुंदरी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊबु परिणामा, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कूस कटंक मग कांकर नाना, चलब पयाद ही बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कूस, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल और सुंदर है और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाहि निहारे, भालू बाघ ब्रिक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रिक्ष, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दीन मिलही, सबुई समय अनुकूल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही, लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती।
ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीरु सभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपजस देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवर साल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। तो सो पछताई अघाई उर, अवश्य हो ही हितहानि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चक इहि शरद चंदन सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आव बिकल बै देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बर बस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी। क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी, दीन्हि प्राणपति मोहि सिख सोई। जहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है।
मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सज्जन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनुति यही तरनि हूते ताते, तनु धनु धामो धरनिपुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरीस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के सामान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। जैसा बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करिहि सास ससुर समसारा, कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के बन देवी और बन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगी। कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू, छिनु 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 प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं सदा आनंदित रहूंगी, जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असजिय जानि सुजान शिरोमणि, लेय संग मोहि छाड़िय जनी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी।
ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय है और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राखिय अवध जो अवध लगी, रहत न जनी अहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।